अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर विजया सईद और आज मैं आपसे बात करूंगी पीसीओएस, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और जेनेटिक टेंडेंसीज़ वाले इंडिविजुअल्स में ये प्रेजेंट करती है। इसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं जिसमें वज़न का बढ़ जाना, सीवियर एक्नी फेस के ऊपर आना और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ना करना, चेहरे के ऊपर मिलाजमा जैसे छाइयाँ कहते हैं उसका आ जाना, एक्सेसिव हेयर फॉल होना और उसके अलावा फेस पे या बाकी बॉडी के ऊपर अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना। इसके अलावा मेंसेस इरेगुलर हो सकते हैं साथ में, और जो मैरिड फीमेल्स हैं वो इनफर्टिलिटी के इश्यूज को भी फेस कर सकती हैं। इस सारे डोमेन को ट्रीट करने के लिए जो आइडियल ट्रीटिंग फिजिशियन है दे शुड बी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या आसान जबान में समझने के लिए हार्मोन स्पेशलिस्ट। दे शुड बी द ट्रीटिंग फिजिशियन फॉर पीसीओएस। किसी को भी लगता है कि उसको पीसीओएस तो नहीं है, वो इवेल्यूएट कराना चाह रहा है क्योंकि उनकी फैमिली में हिस्ट्री मौजूद है, जेनेटिक टेंडेंसी है, फैमिली में रन कर रही है, तब या किसी को डायग्नोज हो चुका हुआ है कि उनको पीसीओएस है, तो तब उनको ट्रीटमेंट के लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास रेफर होना चाहिए। वो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी गाइड करेंगे, वेट रिडक्शन भी गाइड करेंगे और उसके अलावा जो डाइट और लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस जो मैंडेटरी हैं इसके साथ उसको एडवाइस करेंगे। क्योंकि इसमें साथ में डर्मेटोलॉजी के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो ऑन बोर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट को भी साथ ही ले लेना चाहिए ताकि एक्नी को टाइमली ट्रीट करेंगे तो जो एक्नी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, फेस के ऊपर बदनुमा दाग आ जाना, खड्डे पड़ जाना जिसको हम स्कार्स कहते हैं, उसको अवॉइड किया जा सके। मिलाजमा को अगर टाइमली ट्रीट नहीं करते तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है मिलाजमा को इम्प्रूव होने के लिए। इसी तरह अगर एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है उसको आप टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर हेयर फॉल को रोकना और हेयर रीग्रो होना उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फेस और बॉडी पे जो अनवांटेड हेयर आ रहे होते हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा साइकोसोशल डिस्ट्रेस पेशेंट्स को फील होता है, उनका ओवरऑल कॉन्फिडेंस चेक हो जाता है, तो उसके लिए भी डर्मेटोलॉजिस्ट को ही उन्होंने कंसर्न करना है, डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करना है। वो लेजर्स और बाकी जो उसके लिए इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं वो गाइड कर देंगे। वेट रिडक्शन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट भी आपको गाइड कर देंगे, उसके अलावा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ वेट रिडक्शन गाइड करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो के जरिए मैं ये चीज़ क्लियर करना चाह रही थी कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड होना चाहिए और वो फीमेल्स जो इनफर्टिलिटी के इश्यूज को फेस कर रही हैं उनके लिए गायनेकोलॉजिस्ट के रेफरल्स मैंडेटरी हैं। वो ओव्यूलेशन इंडक्शन जब बाकी और जो भी ट्रीटमेंट है वो उसको साथ में लेके चलेंगे। रूटीन में क्या होता है कि पेशेंट्स आते हैं वो पीसीओएस के लिए डायरेक्टली गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं। वो 3 या 6 मंथ्स के कोई ट्रीटमेंट कोर्स करवा रहे होते हैं और उसके साथ यूजुअली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की ओपिनियन नहीं ले रहे होते, विच इज़ रॉन्ग। ये चीज़ ठीक नहीं है। सेकेंडली जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्रास्टिक चेंज इन द डाइट एंड लाइफस्टाइल इज मैंडेटरी फॉर पीसीओएस। ये जो चेंज इन लाइफस्टाइल एंड डाइट है इसको बहुत बर्डन समझ रहे होते हैं लोग, ये बिल्कुल मुश्किल चीज़ नहीं है। डाइट और लाइफस्टाइल को हेल्दी करने से सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस कंट्रोल नहीं होगा, आपके फेस के, स्किन के, हेयर के और नेल्स के इशूज़ बेहतर नहीं होंगे, बल्कि बाकी बॉडी के लिए भी, हमारे हार्ट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ओवरऑल मसल्स बोन्स के लिए, हमारे ओवरऑल न्यूरोलॉजिकल बहुत सारे इशूज़ के लिए भी हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जेनेटिक टेंडेंसीज रन कर रही होती हैं फैमिली में, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ वगैरह, इनके रिस्क को भी हम कम कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग द डाइट एंड लाइफस्टाइल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पीसीओएस। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।